चेन्नई में बाढ़ के हालात में कोई सुधार नहीं। पीएम मोदी ने किया हवाई सर्वेक्षण। 1000 करोड़ की अतिरिक्त मदद का ऐलान। अब तक 269 की मौत। संघ प्रमुख के मंदिर राग पर सियासी महाभारत। विपक्ष ने लगाया वोट बैंक की सियासत का आरोप। शिवसेना ने पूछी निर्माण की तारीख। शैलजा पर गलत बयानी को लेकर झुकी मोदी सरकार। मंत्री ने राज्यसभा में मांगी माफी तो बनी बात। वीके सिंह के कुत्ते वाले बयान पर राज्यसभा में हंगामा। कांग्रेस ने जमकर की नारेबाजी। वीके सिंह वापस जाओ के लगे नारे। जन लोकपाल बिल पर अन्ना हजारे से मिले प्रशांत भूषण। बिल की बताई कमियां। दिल्ली सरकार ने अन्ना के सुझावों को दी मंजूरी। दिल्ली के विधायकों का 400% बढ़ा वेतन। अब भत्ते समेत मिलेंगे 2,35,000। मंत्रियों की सैलरी और भत्ते 2.5 लाख के पार। आईएसआईएस का भारत के खिलाफ जिहाद छेड़ने का ऐलान। मोदी को बताया मुसलमानों का दुश्मन नंबर 1। सुरक्षा एजेंसियां हुई और सतर्क। और वर्ल्ड हॉकी लीग के सेमीफाइनल में पहुंची भारतीय टीम। ग्रेट ब्रिटेन को क्वार्टर फाइनल में 2-1 से दी मात। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया। मैं हूं अनंत भट्ट। आतंकी संगठन आईएसआईएस और उसके आका बगदादी को नेस्तनाबूद करने के लिए कई देश जंग लड़ रहे हैं, लेकिन बगदादी बाज नहीं आ रहा। दुनिया के बाकी मुल्कों के साथ उसकी काली नजर हिंदुस्तान पर भी है। अब बगदादी की एक खूनी किताब सामने आई है, जिसमें उसने भारत के खिलाफ जंग छेड़ने के नापाक इरादे जाहिर किए हैं। आतंक की इस किताब में पीएम मोदी पर भी सीधा अटैक किया गया है। बताएंगे आपको क्या है आतंक की इस किताब में, कैसे बगदादी एक खास हथियार से अपने खौफनाक मंसूबों को पूरा करना चाहता है। हमारी खास पेशकश, आतंक का दादरी बम, बगदादी के दुश्मन मोदी। अबू बकर अल बगदादी आईएसआईएस का आका, जिसकी दहशत से पूरी दुनिया खौफजदा है। पेरिस में हमला कर आईएसआईएस ने दुनिया की महाशक्तियों की भी नींद उड़ा दी है। हालांकि पेरिस हमले से पहले बगदादी और उसके ठिकानों को लगातार निशाना बनाया जा रहा था। पेरिस हमले के बाद आईएसआईएस और बगदादी के खिलाफ हमलों में और तेजी आई है, लेकिन इसके बावजूद बगदादी के खौफनाक इरादे कमजोर नहीं पड़े हैं। वो अब भी पूरी दुनिया पर आतंक का परचम लहराना चाहता है। पेरिस अटैक से ज्यादा खौफनाक छब्बीस 11 से ज्यादा भयानक। बगदादी की खूनी किताब। यही वो किताब है जिसमें बगदादी और आईएसआईएस के नापाक इरादे फिर से दुनिया के सामने आए हैं। इस किताब ने साफ कर दिया है कि दुनिया पर आतंक का राज कायम करने के लिए बगदादी के इरादे पेरिस अटैक और 26/11 हमले से भी ज्यादा भयानक है।
बगदादी की इस खूनी किताब में हिंदुस्तान को लेकर भी उसके नापाक इरादे जाहिर होते हैं। क्या लिखा है आईएसआईएस की खूनी किताब में? भारत को लेकर क्या प्लानिंग कर रहा है आईएसआईएस? पीएम मोदी को लेकर क्या कहा गया है? क्या है बगदादी का दादरी बम? पूरी दुनिया के खिलाफ किसे हथियार बनाने की फिराक में है बगदादी? आईएसआईएस की खूनी किताब में उसके एक एक नापाक इरादों का ब्यौरा दिया गया है। बगदादी के मंसूबों को जानकर आपको एहसास हो जाएगा कि खतरा कितना बड़ा है। इस खूनी किताब का हर पन्ना, उसमें लिखा एक एक शब्द आपको बताएंगे। आप हमारे साथ बने रहिए। सुधाकर द्विवेदी और विकास मिश्रा के साथ सिद्धार्थ शर्मा, लाइव इंडिया, दिल्ली। आईएसआईएस की जिस खूनी किताब का जिक्र हम कर रहे हैं, उसमें पूरी दुनिया के खिलाफ आतंक का बिगुल बजाया गया है। लेकिन खास बात यह है कि इस किताब में सीधे तौर पर भारत के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया गया है। इस जंग में बगदादी खास हथियार के इस्तेमाल की प्लानिंग भी कर रहा है। इस हथियार का नाम है दादरी बम। क्या है बगदादी का दादरी बम और कैसे वो इसका इस्तेमाल हिंदुस्तान के खिलाफ कर सकता है, देखिए रिपोर्ट। बगदादी के नापाक इरादे। हिंदुस्तान पर आईएसआईएस की काली नजर। भारत के खिलाफ जंग छेड़ने की फिराक में बगदादी। आईएसआईएस की खूनी किताब से खुलासा। सावधान हिंदुस्तान। आतंकी संगठन आईएसआईएस का आका पूरी दुनिया पर अपनी हुकूमत कायम करना चाहता है। वो खुद को खलीफा समझता है। बम के दम पर वो इंसानियत को खत्म कर देना चाहता है। बगदादी की डिक्शनरी में इंसानियत नाम की चीज नहीं। जिंदा लोगों की गर्दन काट देना, उन्हें गोलियों से भून देना उसका शगल है। इराक और सीरिया से निकलकर अब बगदादी पूरी दुनिया पर अपना परचम लहराना चाहता है और इस इरादे को पूरा करने के लिए उसकी काली नजर हिंदुस्तान पर भी है। उसका इरादा हिंदुस्तान को दहलाने का है। बगदादी और आईएसआईएस के नापाक इरादे एक किताब में जाहिर हुए हैं। फ्यूचर इस्लामिक स्टेट बैटल्स किताब में बगदादी का खूनी प्लान। यह किताब नहीं, आतंक का घोषणा पत्र है। इस किताब के हर पन्ने पर बगदादी और आईएसआईएस के खूनी इरादे दर्ज हैं। किताब में सीधे तौर पर भारत में जंग छेड़ने की धमकी दी गई है। ये पहला मौका है जब आईएसआईएस ने अपने खूनी घोषणा पत्र को दुनिया के सामने रखा है। ये घोषणा पत्र ऐलान आतंक है, जिसमें भारत को भी निशाने पर रखा गया है। आईएसआईएस की खूनी किताब में भारत के खिलाफ जंग का ऐलान। भारत के लिए बगदादी ने बनाया दादरी बम। ये बात जगजाहिर है कि अपनी हुकूमत का जो नक्शा आईएसआईएस ने बनाया है, भारत भी उस नक्शे का हिस्सा है। लेकिन अब अपनी खूनी किताब में बगदादी ने हिंदुस्तान को लेकर अपने खौफनाक इरादे पूरी तरह जाहिर कर दिए हैं। चलिए आपको बताते हैं क्या लिखा है इस किताब में। सीरिया और इराक के बाहर पैर पसारने का इरादा किताब में जाहिर किया गया है। किताब में भारत में दखल देने की बात कही गई है। इसके अलावा पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में भी घुसने की तैयारी इस किताब में नजर आती है। भारत में, बांग्लादेश में उनको सफलता नहीं मिल रही है। ये एक डेस्परेशन है। ये जो रिक्रूट्स उनके बन के आ रहे हैं या उनके कार्डर्स जो हैं, उनका हौसला अफजाई के लिए, उनको मोराल हाई करने के लिए ऐसा प्लान उन्होंने बताया है। हासिल करना तो बहुत मुश्किल है। दुनिया में आतंक का राज कायम करने के लिए यूं तो बगदादी के पास हथियारों की कमी नहीं। मासूमों का खून बहाने के लिए बगदादी के पास एक से खतरनाक हथियार हैं, लेकिन उसने भारत के लिए दादरी बम बनाया है। दरअसल आईएसआईएस के इस खूनी घोषणा पत्र में दादरी बीफ कांड का जिक्र किया गया है। घोषणा पत्र में कहा गया है कि हिंदुस्तान में हिंदुओं की मनमानी बढ़ रही है।
बीफ खाने वाले मुस्लिमों की हत्या की जा रही है। अपने खूनी घोषणा पत्र में दादरी कांड का जिक्र कर बगदादी ने दरअसल धर्म का कार्ड खेला है। ये पहला मौका है जब आईएसआईएस ने भारत के राजनीतिक हालात पर कमेंट किया है। यही बगदादी का वो दादरी बम है जिसका विस्फोट वो भारत में कराना चाहता है ताकि लोगों को धर्म के आधार पर बांटा जा सके। उसका सही पर्सपेक्टिव तो बताते नहीं कि कैसे हुआ, क्या रीजन थे, क्या फैक्टर थे। मैं जो हुआ उसका बिल्कुल सभी को खंडन करना चाहिए और सब भारतवर्ष में सभी ने खंडन किया। प्रधानमंत्री ने भी उसका खंडन किया है, होम मिनिस्टर ने भी खंडन। ये बातें तो बताई नहीं जाती, उनको केवल वो दिखाया जाता है कि इस तरह की घटना घटी और उसमें उसको बढ़ा चढ़ा के बताते हैं और उससे फिर वो लुभाते हैं लड़कों को। बगदादी की खूनी किताब ये साफ बयां कर रही है कि भारत के खिलाफ जंग के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता है और हर किस्म के हथियार का इस्तेमाल कर सकता है। ऐसी ताकतें वो किसी भी तरह से मजहबी नहीं हो सकती, धार्मिक नहीं हो सकती। वो अपने स्वार्थ के लिए अगर देश को या देश के किसी भी व्यक्ति को अगर वो धमकी देती तो इसमें पूरा देश एक साथ है। इंसानियत का विरोधी संगठन है, क्रूरतम आतंकवादी संगठन है और उसके खिलाफ जितनी भी सख्त कार्रवाई दुनिया के तमाम देश मिलकर करें वो आवश्यक है। हिंदुस्तान को लेकर आईएसआईएस के नापाक इरादों की मुस्लिम धर्मगुरुओं ने कड़ी निंदा की है। उनका कहना है कि आईएसआईएस में इतनी कुवत नहीं कि वो भारत में दाखिल हो सके, भारत को डरने की जरूरत नहीं। और आजकल तो बिल्कुल डेड होते जा रहे हैं। तो बहरहाल आतंकवाद को हम कंडेम करेंगे और चाहे इंडिया के लिए हो या कहीं भी हो, हमें स्ट्रांगली कंडेम करना पड़ेगा। और हम यही मानते हैं कि हमें बहुत ही सतर्क रहना पड़ेगा, बहुत ही होशियार रहना पड़ेगा। आईएसआईएस को लेकर भारतीय एजेंसियां पहले से ही सतर्क हैं और अब इसकी खूनी किताब सामने आने के बाद भारत को लेकर उसके इरादे भी साफ हो गए हैं। लेकिन जिस तरह से आईएसआईएस भारत में धर्म का कार्ड खेलने की फिराक में नजर आता है, उससे ये साफ है कि ये जंग एक साथ कई मोर्चों पर लड़नी पड़ेगी। सुधाकर द्विवेदी और विकास मिश्रा के साथ सिद्धार्थ शर्मा, लाइव इंडिया, दिल्ली। हिंदुस्तान को लेकर क्या नापाक इरादे हैं बगदादी के, ये तो आपने देख लिया। लेकिन जिस खूनी किताब का जिक्र हमने किया उसमें पीएम मोदी को लेकर भी बातें कही गई हैं। विस्तार से बताएंगे छोटे से ब्रेक के बाद। पाक का मिशन एटम आज रात 10 बजे। कैसा हो हमारा घर, जो घर से बढ़कर हो, सुकून और खुशी के साथ एक पहचान हो। प्रेसिडेंसी इंफ्रा हाइट्स यमुना एक्सप्रेसवे पर लेकर आए हैं एक प्रीमियम प्रोजेक्ट, प्रेसिडेंसी हाइट्स, 100% FDI project adjacent to F1 Budh International Circuit. Construction is in full swing. Presidency Infra Heights. More life, more style. आईएसआईएस की खूनी किताब में केवल हिंदुस्तान को लेकर नापाक इरादे ही नहीं जाहिर किए गए हैं, बल्कि पीएम मोदी के खिलाफ भी जमकर जहर उगला गया है। किताब से जाहिर होता है कि बगदादी और उसका आतंकी संगठन आईएसआईएस पीएम मोदी को अपना दुश्मन मानता है। पीएम मोदी की हथियार पूजा से डरा आईएसआईएस। आईएसआईएस ने मोदी को बताया मुसलमानों का दुश्मन। आतंक के खिलाफ मोदी की मुहिम से डरा आईएसआईएस। भारत के मुस्लिम युवाओं को भड़काने की कोशिश कर रहा है आईएसआईएस।
विदेशों में मोदी की छवि बिगाड़ना चाहता है आईएसआईएस। बगदादी के दुश्मन मोदी। आतंक की खूनी किताब में बगदादी और आईएसआईएस ने केवल हिंदुस्तान में जंग छेड़ने का ऐलान नहीं किया है, बल्कि पहली बार पीएम मोदी का भी जिक्र किया गया है। आईएसआईएस के इस खूनी घोषणा पत्र में पीएम मोदी पर सीधा अटैक किया गया है। किताब से जाहिर होता है कि बगदादी और आईएसआईएस अपने दुश्मनों की फहरिस्त में पीएम मोदी का नाम भी रखता है। अब ये भी जान लीजिए कि पीएम मोदी को लेकर आईएसआईएस की इस खूनी किताब में क्या कहा गया है। नरेंद्र मोदी जी को धमकी देने का ताल्लुक है, मैं उसको कंडेम करता हूं, न सिर्फ कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता की हैसियत से बल्कि बहैसियत एक मुसलमान के। मैं समझता हूं कि आईएसआई एंटी मुस्लिम है, एंटी इस्लाम है, और वो इस तरह की चीज़ें क्रिएट करने के बाद भारत में जो नफरत बढ़ाना चाहते हैं, उस नफरत में वो कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। किताब में नरेंद्र मोदी को हिंदूवादी नेता बताया गया है। किताब में लिखा है कि मोदी हथियारों की पूजा करते हैं, भविष्य में मुस्लिमों के खिलाफ जंग के लिए अपने लोगों को तैयार कर रहे हैं, हिंदूवादी संगठन हथियार जुटा रहे हैं, लोगों की भर्तियां कर रहे हैं। पीएम मोदी के बारे में आईएसआईएस की खूनी किताब में लिखी बातें जाहिर करती हैं कि बगदादी पीएम मोदी को अपना कितना बड़ा दुश्मन मानता है, लेकिन बगदादी ये तक नहीं जानता कि मोदी भारत के प्रधानमंत्री हैं या फिर राष्ट्रपति। किताब में मोदी को भारत का राष्ट्रपति बताया गया है। मोदी की हथियार पूजा का जिक्र कर बगदादी ने यह भी जाहिर कर दिया कि वो भारत की परंपराओं से वाकिफ नहीं, क्योंकि शस्त्र पूजा भारतीय संस्कृति और परंपरा का हिस्सा रही है। लेकिन आईएसआईएस की खूनी किताब में मोदी पर यूं सीधा अटैक उसके खौफनाक इरादे तो जाहिर करता ही है। तो यह है कि सऊदी अरबिया में या अरब देश में उनकी इमेज को बिगाड़ना और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे भी बना इमेज को बिगाड़ना और उनको डब कर देना कि वो एक हिंदू राष्ट्रीय के लीडर हैं और मुसलमानों के बैटर हैं। इस तरह से उनकी एक छवि को प्रोजेक्ट करते हैं ताकि उनके पर्सनल उनकी इमेज पे असर पड़े और उससे दंगे भी हों यहाँ और बाहर उनकी छवि भी। खूनी किताब में पीएम मोदी पर सीधा अटैक करते हुए भले ही धर्म का सहारा लिया गया हो, लेकिन क्या असल वजह यही है कि बगदादी मोदी को अपना दुश्मन मान रहा है, या फिर असल वजह उसके खिलाफ वो जंग है जो पेरिस अटैक के बाद और तेज हो गई है। पेरिस अटैक के बाद पीएम मोदी ने हमले की तीखे शब्दों में निंदा की थी। मोदी हमेशा से आतंक के खिलाफ सख्त रुख अपनाते रहे हैं, चाहे संयुक्त राष्ट्र हो या फिर पेरिस अटैक के बाद लंदन में मोदी का बयान। मोदी ने हमेशा ही आतंक के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया है। सुनवाते हैं आईएसआईएस के पेरिस अटैक के बाद पीएम मोदी ने आतंक पर क्या कहा था। वे अब समय न बिताएं कि जल्द से जल्द यूएन टेररिज्म के डेफिनेशन करे। प्रस्ताव उनके सामने पड़ा हुआ है ताकि पता चले कि कौन आतंकवाद के साथ है, कौन आतंकवाद की मदद करता है, किसकी आतंकवाद के प्रति कृपा है और कौन है जो आतंकवाद के शिकार है, कौन है जो आतंकवाद का विरोध करते हैं, कौन है जो मानवतावाद के लिए अपने आप को खपाने के लिए तैयार है। ऐसे में सवाल यह है कि आतंक के खिलाफ पीएम मोदी की मुहिम से घबरा गया है बगदादी। अमेरिका और रूस दोनों देश बगदादी के खिलाफ बम बरसा रहे हैं और दोनों देशों के साथ भारत के घनिष्ठ संबंध हैं। बराक ओबामा हो या फिर पुतिन, मोदी ने आतंक के मसले पर हमेशा साथ दिया है। तो क्या आतंक के खिलाफ मोदी की इस मोर्चाबंदी से बगदादी बौखलाया हुआ है? जब जहां भी मोदी साहब गए हैं वहां पे जब इन्होंने टेररिज्म के बारे में और खास करके आईएसआईएस के बारे में बयान दिया है, लोगों ने बड़े अच्छी तरह सुना है और सहमति रही है उनकी। आईएसआईएस की खूनी किताब में हिंदुस्तान और पीएम मोदी को लेकर जो जहर उगला गया है उसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, वो भी तब जबकि आईएसआईएस से हमदर्दी रखने वालों के चेहरे भारत में उजागर हो चुके हैं। भारत में आईएसआईएस का झंडा फहराने वाले सामने आ चुके हों। सुधाकर द्विवेदी और विकास मिश्रा के साथ सिद्धार्थ शर्मा, लाइव इंडिया, दिल्ली। और वक्तों के छोटे से ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे गृह मंत्रालय ने क्या एडवाइजरी जारी की थी आईएसआईएस को लेकर और कब कब कहां आईएसआईएस के निशान भारत में दिखाई दिए।
आज रात 10 बजे। यूपी में पुलिस की अंधेर गर्दी, थाने में आरोपी पर बरसाए कोड़े। यूपी में ये क्या हो रहा है? जवाब दो सरकार, रात 10:30 पर। सैलाब में 50 लाख की आबादी, जल थल वायु से उठे मदद के हाथ। ऑपरेशन मदद में उतरी सरकार। हम सुन रहे हैं चेन्नई की पुकार। चेन्नई को बचाना है, रात 11:30 पर। कैसा हो हमारा घर, जो घर से बढ़कर हो, सुकून और खुशी के साथ एक पहचान हो। प्रेसिडेंसी इंफ्रा हाइट्स यमुना एक्सप्रेसवे पर लेकर आए हैं एक प्रीमियम प्रोजेक्ट, प्रेसिडेंसी हाइट्स, 100% FDI project adjacent to F1 Buddh International Circuit. Construction is in full swing. Presidency Infra Heights, more life, more style. आईएसआईएस की खूनी किताब भले ही अब सामने आई हो, लेकिन आईएसआईएस को लेकर भारत में पहले से ही चिंता जाहिर की जाती रही है। और इसकी वजह यह है कि हिंदुस्तान में आईएसआई से हमदर्दी रखने वाले कई चेहरे उजागर हो चुके हैं। गृह मंत्रालय बाकायदा आईएसआईएस को लेकर एडवाइजरी जारी कर चुका है। आईएसआईएस के लिए लड़ने के लिए भारत के युवक भी वहां गए। मतलब बिल्कुल साफ है कि आईएसआईएस के खतरे को हल्के में नहीं लिया जा सकता। बगदादी और उसके आतंकी संगठन आईएसआईएस के आतंक से आज पूरी दुनिया खौफजदा है। आईएसआईएस के निशाने पर दुनिया के कई देश हैं। आईएसआईएस की खूनी किताब में हिंदुस्तान को लेकर उसके खूनी इरादे जाहिर हैं। आतंक की ये खूनी किताब भले ही अब सामने आई हो, लेकिन भारत में आईएसआईएस की आहट काफी समय से महसूस की जा रही है। पेरिस पर हुए आतंकी हमले के बाद बाकायदा गृह मंत्रालय में इस चुनौती पर विचार किया गया। और बैठक के बाद गृह मंत्रालय ने आईएसआईएस को लेकर एक एडवाइजरी जारी की। एमएचए की एडवाइजरी में 5 राज्यों को सतर्क रहने को कहा गया। जम्मू कश्मीर, यूपी, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और असम को संवेदनशील माना गया। आईएसआईएस के निशाने पर 4 शहर भी हैं। हालांकि एडवाइजरी में शहरों के नाम नहीं दिए गए हैं। बिल्कुल खतरे वाली चीज है। जब इस तरह की बातें होती हैं, इस तरह के थ्रेट आते हैं, तो मैं समझता हूँ उसको सीरियस लेना चाहिए। देखिए, 2 चीज़ें। पहली बात तो ये कि वो इस वक्त उनके ऊपर काफ़ी प्रेशर है। सीरिया और इराक दोनों जगह अमेरिकन भी उनके पीछे पड़े में हैं, और दूसरी तरफ रशियंस ने ख़ास तौर से जब से अपनी एयर कैंपेन की है, कई शहर इनको खाली कर, उसके चलते हुए ये तमाम अब दूसरे मुल्कों पे बाहर अटैक कर रहे हैं। उसमें इंडिया हमेशा से खतरा में था। गृह मंत्रालय की एडवाइजरी बताती है कि आईएसआईएस के खतरे को हवा में नहीं उड़ाया जा सकता। चुनौती गंभीर है और इसकी ठोस वजह भी है। गृह मंत्रालय की रिपोर्ट कहती है कि अब तक 23 युवक आईएसआईएस में शामिल हो चुके हैं। 6 भारतीय युवक आईएसआईएस के लिए लड़ते हुए मारे जा चुके हैं। कश्मीर में आईएसआईएस के झंडे लहराए जा चुके हैं। हैदराबाद से आईएसआईएस के लिए भर्ती करने वाली महिला गिरफ्तार। बेंगलुरु से आईएसआईएस का ट्विटर हैंडल चलाने वाला गिरफ्तार हुआ। अब तक महाराष्ट्र के 4, कर्नाटक के 5, आंध्र के 4, केरल के 4, तमिलनाडु के 3, यूपी के 2 और जम्मू कश्मीर का 1 शख्स आईएसआईएस में शामिल हो चुका है। भारत के लिए आईएसआईएस का खतरा इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि भारत के पड़ोस में पाकिस्तान है, जहां भारत के खिलाफ साजिश रचने वाली आतंक की कई फैक्ट्रियां चल रही हैं।
पाक खुफिया एजेंसी आईएसआई लगातार भारत के खिलाफ साजिशें रच रही है। हाल में गिरफ्तार आईएसआई एजेंटों ने उसके नापाक इरादों का खुलासा किया है। ऐसे में ये आशंका और डर बना हुआ है कि भारत के खिलाफ आईएसआईएस दूसरे आतंकी संगठनों से भी हाथ मिला सकता है। जो एग्जिस्टिंग यहाँ पे मौजूद हैं इस समय टेरर ग्रुप, उन्हीं का इस्तेमाल करते हैं या पाकिस्तान से। मुझे अभी भी जो सबसे ज्यादा खतरा हम लोग का है वो पाकिस्तान से है। पाकिस्तान से ग्रुप्स आ सकते हैं। आईएसआईएस अपने नापाक मंसूबों को अंजाम देने और युवकों को बरगलाने के लिए साइबर वर्ल्ड का इस्तेमाल करता है। इंटरनेट के जरिए अपनी जहरीली सोच का प्रचार कर रहा है। लिहाजा उस पर नजर रखने और उसके दायरे को फैलने से रोकने के लिए भारतीय एजेंसियां भी सतर्क हैं। चलिए आपको बताते हैं क्या किया जा रहा है। एनएसए अजीत डोभाल कर रहे हैं निगरानी। एजेंसियों के साथ लगातार तालमेल, पीओके की घटनाओं की समीक्षा, आईएम और सिमी के स्लीपर सेल पर नजर, आईएसआई से जुड़े पोस्ट ट्वीट की निगरानी, ऑनलाइन गतिविधियों पर नजर। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल ने पिछले साल नवंबर में ही आगाह कर दिया था कि पीओके के मामले में सरकार को स्ट्रेटेजिक अप्रोच अपनानी चाहिए। इसमें कोई दो राय नहीं कि भारत सतर्क है और इसकी एक मिसाल पिछले दिनों देखने को मिली जब गृह मंत्रालय की तरफ से निर्देश जारी हुए कि दिल्ली के आसमान में अगर कोई भी अजनबी चीज उड़ती दिखाई दे तो उसे मार गिराया जाए। ये निर्देश इसलिए जारी हुए क्योंकि खुफिया एजेंसियों को जानकारी मिली थी कि आईएसआईएस भारत पर आसमान के रास्ते भी हमला कर सकता है। सुधाकर द्विवेदी और विकास मिश्रा के साथ सिद्धार्थ शर्मा, लाइव इंडिया, दिल्ली। तो इस खूनी किताब के जरिए आईएसआईएस ने भारत को लेकर अपने नापाक इरादे जाहिर कर दिए हैं। हिंदुस्तान के खिलाफ एक तरीके से जंग छेड़ने का ऐलान आईएसआईएस कर चुका है। पीएम मोदी भी उसके निशाने पर हैं, लेकिन भारतीय एजेंसियां भी सतर्क हैं और उम्मीद यही करनी चाहिए कि इस जंग में आखिरकार हार आईएसआईएस की ही होगी। हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी हैं। पाक का मिशन एटम आज रात 10 बजे। यूपी में पुलिस की अंधेर गर्दी, थाने में आरोपी पर बरसाए कोड़े। यूपी में ये क्या हो रहा है? जवाब दो सरकार, रात 10:30 पर। सैलाब में 50 लाख की आबादी, जल थल वायु से उठे मदद के हाथ। ऑपरेशन मदद में उतरी सरकार। हम सुन रहे हैं चेन्नई की पुकार। चेन्नई को बचाना है, रात 11:30 पर। सीधा जवाब चाहिए। सवाल ये उठता है कि आपकी जिम्मेदारी कौन सी किसकी है? झगड़ा कराना हमारा मकसद बिल्कुल नहीं है। मेरे सवाल का जवाब क्यों नहीं दे रहे? जिम्मेदारी तो आपकी सरकार की भी है ना, उसका जवाब आपको नहीं देना पड़ेगा। राजनीति के गलियारे की हर खबर, संसद से सेमिनार तक नजर है प्रधानमंत्री कार्यालय की गहमा गहमी पर। दिखाएंगे बंद कमरों की फाइलों और फैसलों का सच, रखेंगे पैनी नजर, लाएंगे हर खबर आपके पास पूरे भरोसे के साथ। लाइव इंडिया, खबर हमारी, फैसला आपका।